दोस्तों आज है 9 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में लोग गूगल पर सबसे ज़्यादा कोरोना के बारे में सर्च कर रहे थे, लेकिन अब गूगल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट आई है और उसमें पता चला है कि कोरोना से अब लोग ऊब चुके हैं और मई में इसकी सर्च केवल आधी रह चुकी है। पहले की तरह अब लोग मौसम खोज रहे हैं, वेब सीरीज खोज रहे हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि वेब सीरीज में पाताल लोक सबसे ऊपर है जो खोजी गई है। अभी भी वैक्सीन के बारे में सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लॉकडाउन 4.0 के बारे में सर्च कर रहे हैं, ईद मुबारक के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना वायरस के लिए छोटे राज्यों के लोगों ने अधिक सर्च किया है। इनमें गोवा टॉप पर रहा, इसके बाद मेघालय, चंडीगढ़, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्य रहे हैं। कोरोना वायरस मई के महीने में 12वें पायदान पर रहा है। 12वें पायदान पर ऐसा वर्ड रहा है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है और इस दौरान सबसे ज़्यादा फिल्म, मीनिंग, न्यूज़ और मौसम शब्द सर्च किए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन क्या है? क्या कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है? भारत में कोरोना वैक्सीन कब आएगी? कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इत्यादि वर्ड सर्च किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां 70% कोरोना के मरीज हैं और हर 100 टेस्ट में से 8 मरीज इन्हीं राज्यों में से मिल रहे हैं। अन्य राज्यों में ये दर सिर्फ 3% है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान है और यहाँ मरीज मिलने की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। हमारे देश में 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 1,77,000 मरीज इन्हीं 5 राज्यों में रहते हैं। बाकी राज्यों में केवल 30% मरीज पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 80,000 है। देश के 57% कोरोना मरीज सिर्फ 10 शहरों में हैं और 70% मौतें भी इन्हीं शहरों में हुई हैं, जहां अहमदाबाद सबसे ऊपर है और वहां मृत्यु दर 6% से भी ज़्यादा है। वहीं चेन्नई में मृत्यु दर सिर्फ 1% है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अहमदाबाद में 100 मरीज मिल रहे हैं तो उनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर दिल्ली से है। अब दिल्ली में कोरोना में के लिए सबका इलाज होगा। उपराज्यपाल ने बाहरियों के इलाज पर प्रदेश सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया है। मैं आप लोग को बता दूं कि 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में केवल दिल्ली निवासियों का ही इलाज होगा और अब इसको वहाँ के एलजी ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और किसी को भी हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से नहीं रोक सकते हैं। वैसे इसको हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है इस फैसले को, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो आप और बीजेपी दोनों आमने सामने आई हुई हैं और केजरीवाल ने कहा है कि एलजी के फैसले ने बहुत मुसीबत पैदा कर दी है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर राजनीति से है, जहां मजदूरों को लेकर आए दिन राजनीति देखी जा रही है और ये खबर है बिहार से, क्योंकि बिहार में आने वाले अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं यहाँ कोविड-19 के रोज मामले बढ़ रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 17 लाख प्रवासी मजदूर यहाँ वापस लौट कर आए हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नेता जो तेजस्वी यादव हैं, वो अभी आप लोग जानते हैं लंबी नींद से जागे हैं और अब इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में ले लिया है। उन्होंने एक लेटर का जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि एक पुलिस अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें इशारा किया गया था कि अब प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये 17 लाख प्रवासी जो बाहर से आए हैं, इनके कारण यहाँ रोजगार के अभाव और पैसे के अभाव में अपराध के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें तेजस्वी यादव ऐसे पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा था
उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा? मतलब नीतीश कुमार ने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा? तो मजदूरों को लेकर आजकल राजनीति गर्म है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और स्वतंत्र भारत की सबसे पहले सफल कारोबार में शुमार एटलस साइकिल के पहिए अब थम चुके हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि सभी ने अपने जीवन में एटलस साइकिल चलाई है और अपने 70वें जन्मदिन से 1 साल पहले ही इसने हार मान ली। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने अस्थायी तौर पर उत्पादन को रोका है और ये अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रांड काफी समय से बाजार में बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और वर्तमान स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में है वो बंद कर दी है और ये उनका अंतिम कारखाना था। मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें 1 महीने में 2 लाख से अधिक साइकिलों का निर्माण हो सकता था। वरिष्ठ उद्योग पेशेवर ने भी बताया है कि एटलस कई सालों से चुनौतियों से जूझ रही थी और अ, जो एटलस साइकिल है ये बाजार की मांग को नहीं समझ पा रही थी। 1851 में साइकिल की गद्दी बनाने का एक कारोबार शुरू किया था और ये शुरू किया था जानकी दास कपूर ने। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए एक बहुत बड़ी ये साइकिल की कंपनी बनी और आज ये बंद हो चुकी हैं। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।